बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी माँ का किया धरा है, भुगतो। What do you mean भुगतो? इनका किया धरा मैं भुगतूंगी? मैं आप दोनों को बता चुकी हूँ, ये मेरी जिंदगी है, मेरी। अगर मेरी जिंदगी के फैसले करने की किसी ने भी कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। बेटा काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ। देखो तुम्हारी माँ वैसे ही सब कुछ बिगाड़ चुकी है, अब और गुंजाइश नहीं है। मैं बिगाड़ चुकी हूँ? मेरी पूरी जिंदगी लग गई है तुम लोगों की जिंदगियां संवारने में, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं बिगाड़ रही हूँ। बस बस और रुको, छोड़ो मुझे। बस, सारे के सारे पागल हो गए। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। चलो बस। अब जब तक बाहर मैं वरीशा को समझा रहा हूं ना, तुम यहीं पड़ी रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आओ? जब मैं वरीशा से बाहर बात कर रहा था तो तुम चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थी। मैं उसे समझा रहा था, क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? तुम उसे समझा नहीं रहे थे बल्कि मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। तुम अच्छी तरह जानते हो महमूद कि वो वैसे ही मेरी कोई बात नहीं मानती, और तुम उसे ऊपर से ये जता रहे हो कि जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। अब तो वो और अपनी मनमानी करेगी। नहीं करेगी, अपनी मनमानी नहीं करेगी। मैं उसका सौतेला बाप हूं, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं। मेरे मशवरे के बगैर वो कुछ नहीं करेगी। और तुम भूल गई वो वक्त जब तुम्हारी उंगली पकड़कर उस घर से मैं तुम्हें लेकर आया था? अगर आज तुम और तुम्हारी बेटी वहां होती ना, तो मुलाजमों से बदतर जिंदगी गुजार रही होती। इसलिए चुपचाप यहां पड़ी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। महमूद, महमूद, कौन हो? वरीशा, परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं ये निकाह कभी भी नहीं होने दूंगा। उन्हें खुशियां मनाने दो। बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम भी जाओ उनके साथ, नाचो गाओ, एंजॉय करो। कैसे कैसे रोकेंगे? क्या करेंगे आप? जब मैं कह रहा हूं कि मैं इस शादी को रोकूंगा तो मैं तुम्हें रोक कर दिखाऊं। तुम्हें अपने डैड पर ट्रस्ट है ना? एंजॉय करने दो उन्हें, शॉपिंग करने दो, तुम भी शामिल हो जाओ। उन्हें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम इस शादी से खुश नहीं। लेकिन डैड आप ये भी तो देखिए ना कि मैं ये सब। तुम्हारी मम्मा पहले ही बहुत बेवकूफियां कर चुकी है, लेकिन मुझे अपनी बेटी से बेवकूफियों की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इसलिए जैसा जैसा मैं कहूं बस वैसा वैसा करती जाओ। समझ रही हो ना? ओके ठीक है, आपको जो करना है आप करें। आई ट्रस्ट यू एंड आई मीन इट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब घर जाओ और वहां जो कुछ हो रहा है उन्हें ध्यान से देखो और समझो। और हाँ, मुझसे कनेक्टेड रहना। बाकी तुम्हारा डैड सब सही कर देगा। अब गुस्सा थूक दो। डैड अभी ये देखो बेटा, इसमें से जो अच्छे लगे तुम्हें रख लो। बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बल्कि ये सभी बहुत प्यारे हैं। डायमंड पहनती थी? ये तुम्हारे दादा ने मुंह दिखाई में दिया था हमें। वाह भाई वाह। हाँ बिल्कुल बीजान, ये तो सभी एक से बढ़कर एक है, बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई, ये सेट तो हमारी अम्मा ने और हमारी सास ने दिए थे। ये दोनों सेट जो है ना, हमारी सास हमारी बरी में लेकर आई थी। और बाकी ये वाला सेट जो था ना, जो तुम्हें बहुत पसंद आया है, ये तुम्हारे दादा ने हमें मुंह दिखाई में दिया था। और बाकी जो थे वो वक्तन फवक्तन तुम्हारे दादा ने कभी मुख्तार की पैदाइश पे, कभी रजा की पैदाइश पे देते रहे। बल्कि मुख्तार ने अपनी शादी पर एक सेट हमें दिया था,
शायद इनमें से कोई था और एक रजा ने बनाया था। तो हमने सोचा कि हमारे चल चलाओ का वक्त, अपनी जिंदगी में ही सबको दे दूं, बाद में कोई झगड़े ना हो जाएं। बीजान, आपने मुझे बुलाया? उफ, अब इनके आने के बाद तो एक अंगूठी भी हाथ नहीं आने वाली। हाँ बेटा, आज मैंने सारे जेवरात लॉकर से निकलवाए। अब तुम भी पसंद कर लो इसमें से। भाई जो कुछ भी मेरा है वो मेरे बच्चों का ही तो है, ताकि तुम सब में तकसीम कर दो। लेकिन क्यों निकलवाए बीजान? मैंने सोचा ना जाने कब आंखें बंद हो जाए तो अपनी जिंदगी में सब बच्चों में तकसीम कर दो। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपका साया हम पर हमेशा कायम रहे। अरे बेटा, आप ही से तो इस घर में रौनक है बीजान, और ये सारे जेवर ना आप पर बहुत जचते हैं। भाभी ठीक कह रही हैं, भाभी तो कभी गलत कह ही नहीं सकती। बीजान, ये देखें, ये कितना खूबसूरत और डिसेंट सेट है। वैसे ये ना आप वरीशा के निकाह पर पहन सकती हैं। अरे बेटा, ये इतना भारी सेट में कहाँ पहनूंगी? ये तो मेरी वरीशा पे ही सजेगा, है ना? मेहरुन्निसा, तुमको इसीलिए बुलाया था कि तुम भी पसंद कर लो अपने लिए व आज की दुल्हन के लिए, बाकी मैं वरीशा को दे दूंगी। अरे सिर्फ वरीशा को क्यों बीजान? शिफा भी तो आपकी नवासी है और वह शीरी का भी हक बनता है। अरे अल्लाह रखे, शीरी और शिफा का करने वाले जफर मौजूद हैं। वैसे शिफा के लिए मैंने अलग कर दिया है जेवर। हाँ, रख दिया। भाई वरीशा का हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बरसों पहले इसका बाप तो इस दुनिया से चला गया, और अगर हमने भी नहीं किया तो ससुराल वाले क्या कहेंगे कि दादी ने बोझ समझ के उतार दिया। ठीक कह रही हैं बीजान, रजा होता ना तो वरीशा की शादी में पूरा शहर सजा देता। लेकिन बीजान, मेरे पास बहुत सारे जेवर हैं, और ये जेवर तो ना सिर्फ आप पे जचते हैं। लेना तो तुम्हें पड़ेगा, अब चाहे तुम इसको मेरा हुक्म समझो या मोहब्बत। अरे बीजान, आप भी बच्चों की तरह जिद करती हैं। शुक्रिया आपका। सब मेरे बच्चों का है। किचन में कुछ चढ़ा के आई हूँ, मैं आती हूँ। हाँ डैड, खुश हैं सब, बहुत खुश हैं। इतना ज्यादा खुश हैं कि खुशियां मना रहे हैं, और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सब मेरी शादी की बातें करें, बल्कि दादू ने तो मुझे आज अपने कोई ज्वेलरी, पुरानी ज्वेलरी भी दी है, लेकिन मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। मामा बहुत खुश है उन सब चीज़ों को लेकर। हाउ वुड आई नो डैड? मुझे क्या पता क्या प्राइस होगी, क्या वेट होगा। आई डोंट नो। आप मामा से पूछ रहे हैं ये सब चीज़ें, प्लीज डैड। लेकिन मेरी बात सुनो, आप मुझे ये मामला तो जैसे हाथ से निकलता जा रहा है। मुख्तार और मेहरुन्निसा तो एक के बाद एक चाल चलते जा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं वरीशा जज्बात में आकर कोई गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि अकल और समझ में वो बिल्कुल अपनी मां पर गई है, बेवकूफ और जज्बाती। इस वक्त मुझे दानियाल की जरूरत है। उसे ना जाने जमीन खा गई, आसमान निकल गया। इतने सालों वो मेरे पास रहा और मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो कितना खुन्ना और मीसना है। हेलो, हाँ, पता चला दानियाल का? तुम गलती तो नहीं कर रहे? वही लड़का जिसकी तस्वीर मैंने तुम्हें दिखाई थी? शाबाश। लोकेशन व्हाट्सएप करो और मैं आ रहा हूं। बड़े मौके पर मिले हो तुम मुझे। भेजो लोकेशन मुझे जल्दी।